नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ के थाना कौसी की रहने वाली बुजुर्ग महिला चंद्रवती ने 2008 में 400 गज जमीन आलमपुर शिवकरा के रहने वाले व्यक्ति से खरीदी थी। तब से अब तक उस जमीन पर बुजुर्ग महिला के परिवार का ही कब्जा था, लेकिन 4 साल पहले ही जमीन बेचने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। व्यक्ति की मृत्यु के बाद से उसके परिवार वालों ने कुछ गाँव के दबंग लोगों के साथ मिलकर उस जमीन पर कब्जा करने आ गए और जमीन पर निर्माण कराने लगे। इस बात की सूचना बुजुर्ग महिला को हुई तो वो अपने बेटों के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रुकवाने की बात कहने लगी। तभी दबंग लोगों ने बुजुर्ग महिला और उसके परिवार को मारने की धमकी देने लगे। बुजुर्ग महिला के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस के पहुंचने के बाद निर्माण कार्य रुकवाया गया। इस पूरे मामले में बुजुर्ग महिला और उसके परिवार वालों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग महिला और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करा दिया जाएगा। मेरा नाम चंद्रवती है और रामनगर और क्वारसी मेरा थाना, रामनगर मेरा गांव में, और आलमपुर शिवकरा में मेरे पति ने प्लॉट खरीदा था, मेरे नाम है और बैनामा और सब चीज़ वो पे मौजूद है। और वो बेच के चले गए थे। वो 25 साल बाद यहाँ वापस आ गए और जबरदस्ती दबंगों को लेके और उस पर कब्जा कर रहे हैं और मुझे मारने की धमकी देते हैं कि इसे तुझे इसी में चिन देंगे, इसी में लगा देंगे यहाँ आई तो। अब आप जिलाधिकारी ऑफिस आई है तो क्या आश्वासन मिला आपको? क्या कहा उन्होंने एसएसपी के लिए कर दिया है। गांव रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा प्लॉट था आलमपुर शिवकरा में 400 गज, मेरी मम्मी के नाम है। तो वहाँ पे जिससे हमने 20-22 साल पहले लिया था, वो दोबारा उनकी बीवी कब्जा करने आ गई हैं। वो तो 4 साल पहले खत्म हो गए, उससे पहले नहीं आई। वो मानसिंह नगला में रहती हैं, अब वो कब्जा करने आ गई हैं। दबंगों को लेके हमारे प्लॉट पर कब्जा किया जा रहा है। इसीलिए हम डीएम साहब से मिलने आए थे कि हमें न्याय मिले, और उन्होंने कह दिया अगर इस गांव की तरफ झांका तो इस प्लॉट में ही चिनवा देंगे, तुझे खोद के गाड़ देंगे, और प्लस तेरी जमीन है, अब तू जमीन भी नहीं कर सकता, उसमें खेती भी नहीं कर सकता है। और जिलाधिकारी साहब ने तो कह दिया, एसएसपी के लिए ट्रांसफर कर दिया है कि अब एसएसपी द्वारा जांच की जाएगी। 2 बार पुलिस भी गई थी कल रुकवाने के लिए, वो बार काम चालू करा देते हैं पुलिस के जाने के बाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में जून का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन भीषण गर्मी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर से लेकर गांव तक तपती गर्मी ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। सड़कें दोपहर के समय सुनसान नजर आती हैं। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों की दिनचर्या पर ही नहीं, बल्कि खेती किसानी पर भी सीधा दिख रहा है। खेतों की जमीनें सूख गई हैं और उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद चंडौस थाना क्षेत्र के गांव एलमपुरा में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। परिवार एसी रूम में सोता रहा और चोर अलमारी में रखी 6 लाख की नकदी, 22 तोला सोने के आभूषण और 1.5 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। चोरी की कुल रकम करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी पर पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? चेतन से गांव एलमपुरा। क्या घटना हुई है? रात करीब जैसे 11-12 बजे के बाद चोरी हो गई हमारे घर। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? 20-22 तोले सोना और 6 लाख रुपए, और भी चांदी की और भी सारी चीज़, और भी काफ़ी चीज़ चोरी हो। आपको लगभग कितने बजे इस घटना की जानकारी हुई? सुबह 4 बजे करीब पता। घर पे कौन कौन थे? घर पे 2 भाभी, 3 भाई, पापा मम्मी, पापा ऊपर से, और हम सब एसी वाले रूम में। जी, तो पुलिस को सूचना दी? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद थाना दादो क्षेत्र के लहरा सलेमपुर गांव में आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट बदलवाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि किसी प्राइवेट बैंक के स्कैनर को घर में लगाकर लोगों से आधार अपडेट के लिए प्रति व्यक्ति 350 रुपये वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस अवैध वसूली पर आपत्ति जताई है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
क्या नाम है तुम्हारा? श्यामवीर है श्यामवीर जी, कहाँ पे आए हैं आप? कहाँ के निवासी हैं? जी, मोगमपुर के हैं और लहरा आए हैं। क्या कराने आए थे? आधार कार्ड में फिंगर। तो ये कहाँ, कौन सी जगह है ये? ये लहरा में, खास लहरा में पड़ता है। बबलू डॉक्टर की क्या आधार कार्ड के फिंगर अपडेट? अपने बच्चे के। बच्चे के। हाँ जी। कितने रुपए लिए हैं आपसे? 350 एक बच्चे के। एक बच्चे के। हाँ जी। तो ये घर में संचालित है या कोई दुकान है, क्या है? दुकान कुछ नहीं है घर में बन रहा है। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के ग्राम चिलकौरा में गरीब मुस्लिम परिवारों के घरों और मस्जिदों, कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलवाने की धमकी देने वाले 4 मुकदमे का आरोपी भूमाफिया कौशलेंद्र बघेल जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुलील द्वारा सरकारी सुरक्षित मरघट की भूमि पर कब्जा कर दूध की डेयरी का संचालन करने और ग्राम की अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश को लेकर कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जरीना आगा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण वासियों संग जिलाधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन अपर जिलाधिकारी सिटी को सौंपा। ग्रामीण वासियों ने कौशलेंद्र बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि मरघट की सरकारी जमीन कब्जा कर रखा है और भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने कहा कि गरीब मुस्लिमों को रोहिंग्या मुसलमान बताकर खुलेआम जहर उगलने का काम भूमाफिया कर रहे हैं, जबकि खुद सरकारी सुरक्षित भूमि मरघट पर कब्जा कर रखा है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा ने कहा कि ग्राम चिलकौरा को प्रधान चलाएगा और विभाग देखेगा। आगा यूनुस ने कहा कि मांगे पूरी की जाए, वरना हम धरना देने पर बाध्य होंगे। संगठन का सहारा लेकर के उस सरकार की भूमियों को कब्जा करने के नियत से वो काम कर रहा है। यही बात आज हमने डीएम साहब को जो ज्ञापन था वो हमारे माननीय एडीएम साहब हैं, एडीएम सिटी साहब, उनको हमने सौंपा है और उसमें सारी मांगे रखी हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रशासन, जिला प्रशासन और हमारे एडीएम साहब और ये तमाम जो अधिकारी हैं इस बात को समझेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके ऐसे व्यक्ति को जेल में भेजेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो वहाँ दिन उन्माद फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलता है, धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, कब्रिस्तान पर कब्जा करने की बात कर रहा है, उनको तोड़वाने की बात कर रहा है, सरेआम बात कर रहा है, इनको रोहिंग्या मुसलमान बताता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अलीगढ़ के अमन और शांति के लिए कहीं ना कहीं उसके खिलाफ काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जाए, यही हमारी मांग थी। और इसी बात को लेकर के हम आए थे। और अभी यहाँ के जो लोग पक्ष हैं, जो वहाँ के गरीब गुरबा लोग हैं, वो लोग बताएंगे आपको क्या उसकी सच्चाई, उसका पर्दाफाश करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।